Morning, dear students. Today we will read the chapter number 3 of your Honeysuckle book. The name of the chapter is Tarot's Reward. Before you read the story, here something is given for us. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. Before you read the story, we come to know that it is a story of a very obedient son, a son who is very much loving, who loves his parents very much, and he is doing hard work to fulfill the wish of his parents. And while he was doing this, he got something unexpected. Okay, so here the story begins. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. ये कहानी है एक वुड कटर की, एक लकड़हारे की, जो कि यंग है और उसका नाम है टैरो। और वो कहाँ रहता है? ये अपने माता पिता के साथ एक हिल साइड मतलब एक पहाड़ी पर रहता है। ऑल डे अलोन ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। और सारा दिन वो जंगल में अकेले लकड़ियों को काटता है और वो बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसको बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता है। और इसी वजह से वो बहुत उदास रहता है टैरो, क्योंकि टैरो क्या चाहता था कि वो अपने माता पिता की सारी विशेज़, सारी ज़रूरतें पूरी करे। मतलब अपने माता पिता, जैसे आप भी अभी छोटे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे और आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरे माता पिता को जो भी चाहिए है मैं उनको ला के दूँ, है ना। बेस्ट फूड, बेस्ट क्लोथ्स। जैसे अभी आप छोटे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको हर बेस्ट चीज़ ला के देते हैं, जो भी आप बोलते हैं वो ला के देते हैं। ऐसे जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की विश होती है कि हम अपने पेरेंट्स को सब कुछ ला के दें, बेस्ट मेडिसिन्स, जो भी उन्हें चाहिए। तो इसी तरीके से टैरो बहुत उदास हो जाता था, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं होता था कि अपने पेरेंट्स की विशेस को वो फुलफ़िल कर सके। On one evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." एक शाम को जब टैरो अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर के कोने में बैठे हुए थे, अपनी झोपड़ी में एक बहुत तेज़ हवा चली और उस हवा से क्या हुआ? विस्टल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट और एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। मतलब वो तेज़ हवा झोपड़ी के अंदर घुस गई, क्रैक्स जो थे कि उसकी झोपड़ी में जो दरारें थी उससे अंदर आ गई और सबको वहाँ पर एकदम ठंडा लगने लगा, ठंड लगने लगी। और तभी अचानक से टैरो के फादर ने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि अगर काश मुझे यहाँ पर बैठे बैठे गरम गरम शेक मिल, जो सेक ये लिखा है ना बेटा, ये सेक जो है एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है गरम गरम सूप, जो होता है वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का जो सूप होता है, जिससे कि उनके बॉडी को कुछ गर्माहट मिल सके। तो इसका प्रोनाउंसिएशन सेक ही होगा, इसको शेक नहीं पढ़ेंगे। ताकि उसके फादर ने क्या बोला, वो गरम गरम सेक पी के मेरा जो बॉडी है वो अच्छा महसूस कर सके। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। और इस वजह से सैड जो टैरो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। हाउ डू आई गेट लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब टैरो जो था वो पहले से और ज़्यादा उदास हो गया। क्यों? क्योंकि इस ऐसी जो सेक था वो बहुत ज़्यादा महंगा आता था और टैरो के पास इतने पैसे नहीं होते थे। तो टैरो ने सोचा कि मैं इतना ज़्यादा पैसा मैं कैसे कमा पाऊँगा कि मैं अपने फादर के लिए वो सेक लेके आ पाऊँगा। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं कल से और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा मेहनत करके अपने फादर के लिए मैं शेक को लेके आऊँगा। Next morning, Taro jumped out of his bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat.
My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. नाउ अगली सुबह क्या हुआ, टैरो ने सोचा था कि वो बहुत सारा पैसा कमाएगा अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, तो वो बहुत जल्दी से अपने बेड से उठ गया। जितना जल्दी वो उठता था उससे और जल्दी उठ गया, और वो कहाँ गया, अपने फॉरेस्ट में जहाँ वो लकड़ियाँ काटने जाता था वहीं पहुँच गया, और उसने लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। फिर उसने काटा काटा और इतनी देर तक लकड़ियाँ काटता रहा जब तक कि सूरज जो था उसके सर के ऊपर नहीं आ गया, मतलब दोपहर का समय हो गया। और जैसे ही दोपहर का समय हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, तो उसको एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको जैकेट उतारना पड़ा, और उसका मुंह सूख गया और उसके पूरे चेहरे पे पसीना ही पसीना आ गया, पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। फिर उसने सोचा कि मेरे बेचारे जो फादर हैं, काश कि उनकी बॉडी भी ऐसी गर्म हो पाती, काश उनके शरीर भी इतना गर्म हो पाता। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचते हुए वो और ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियाँ चॉप करने लगा, और ज़्यादा तेज़ी से काटने लगा, जिससे कि वो अपने फादर की विश को फुलफ़िल कर सके और उस बूढ़े व्यक्ति की हड्डियों को गर्म करने के लिए, मतलब क्योंकि देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होती। आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स के अंदर जितनी एनर्जी होती है ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर नहीं होती है, तो उनको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है और उनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो व्हाट ही सेड कि उनके शरीर को गर्म करने के लिए उसको मैं काश उनके लिए कहीं से भी सेक का अरेंजमेंट कर पाऊँ। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। व्हाट वॉज द साउंड ही हर्ड? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? फिर टैरो एकदम से रुक गया, उसको लगा कि अभी ये आवाज़ कैसी आ रही है। उसने कुछ आवाज़ सुनी, उसे लगा शायद ये आवाज़ जो है पानी के बहने की है, कहीं से पानी गिर रहा है उसी की आवाज़ है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. क्योंकि टैरो जो था वो डेली उस फॉरेस्ट में जाता था वुड को कट करने के लिए, लेकिन उससे पहले कभी भी उसने उस जंगल में उस पानी के बहने की आवाज़ नहीं सुनी थी। और क्योंकि टैरो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था इसीलिए उसका जो गला था वो सूख गया था, उसको प्यास लगी थी, तो उसके हाथ से उसकी जो एक्स थी वो गिर गई और वो एकदम से भागा किस तरफ, जिस तरफ उस पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी, और वहाँ जाके वो शायद पानी पीने वाला था। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, kneeling at a place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and always it was the delicious sake instead of cold water. टैरो वहाँ पहुँचा, उसने देखा बहुत छोटा सा एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है, झरना है, छुपा हुआ है एक पत्थर के पीछे। वो अपने घुटने के बल वहाँ पर बैठ गया जहाँ पर कि पानी झरने से गिर के नीचे इकट्ठा हो रहा था और बहुत ही पीसफुली बह रहा था। उसने अपने हाथों का कप बना के, जैसे हम लोग कभी कभी पानी पीते हैं हैंडपम्प में, उस तरीके से उसने अब उस पानी को अपने होठों तक ले गया, पिया। जैसे ही उसने वो पानी टेस्ट किया तो उसने महसूस किया क्या ये पानी है? नहीं, ये तो शेक है। फिर उसने दोबारा से उस पानी को पिया और जितनी बार उसने उस पानी को पिया तो उसने महसूस किया कि ये पानी नहीं है बल्कि ये वही ब्यूटीफुल सेक है, वही टेस्टी सेक है जिससे कि मेरे फादर की जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो सकती है। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. What happened? टैरो जल्दी से अपना जो पिचर था जो लेके वो जंगल में लकड़ी काटने जाता था वो लेके आया, उसने उसमें भरा उस सेक को और अपने पापा के पास पहुंच गया। और जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने उस सेक को देखा वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। और जैसे ही उसने एक घूंट को पिया वो उसका जो कपकपाना था वो बंद हो गया और वो खुशी से वहाँ पे डांस करने लगा। कहाँ पे? मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के बीचों बीच में।
That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. उसी दोपहर में क्या हुआ, उनके नेबर जो थे उनके घर पे आए, किनके घर पे, टैरो के घर पे। और टैरो के फादर ने बहुत पोलाइटली, बहुत ही शांति से, मतलब बहुत ही प्यार से उनको जो था वो कप, जो सेक उन्होंने पिया था वो ऑफ़र किया उस लेडी को। उस लेडी ने बहुत ज़्यादा लालच से वो सेक पिया, मतलब बहुत ज़्यादा शेक पिया, क्योंकि वो बहुत ही महंगा था, बहुत ही मुश्किल से मिलता था, तो बहुत लालच में आके उसने बहुत ज़्यादा पिया और उसने थैंक यू बोला टैरो के फादर को। उसके बाद उन्होंने टैरो की पूरी स्टोरी उनको बता दी कि कैसे कैसे मेरे बेटे को यहाँ पर वाटरफॉल, मैजिक वाटरफॉल मिला और इसी वजह से मेरा बेटा जो है वो मेरे लिए सेक लेके आया। उस लेडी ने जल्दी से उनको, बहुत जल्दी में थैंक यू बोला और जल्दी से उनके घर से चली गई। और जैसे ही आधी रात का समय हुआ, जैसे ही रात शुरू हुई, वैसे ही उसने ये सेक झरने वाली स्टोरी पूरे गांव में फैला दी, पूरे गांव को बता दिया कि इस तरीके से एक झरने से सेक निकलता है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. और क्या हुआ, शाम तक उनके घर के बाहर एक बड़ा प्रोसेशन मतलब क्या होता है, जुलूस, एक जुलूस आ गया लोगों का, विजिटर्स का, जो कि वुडकटर्स के घर के बाहर आके खड़े हो गए थे। और हर व्यक्ति ने वुडकटर की कहानी सुनी और सब ने एक एक घूंट उनका सेक पिया और ऐसे करते करते उनका सेक जो था वो आधे ही घंटे में वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और उससे अगले दिन टैरो ने उससे भी जल्दी काम, मतलब सुबह होने से और पहले काम करना शुरू कर दिया। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। एंड वट हैपन, टैरो ने सोचा और वो अपने घर से सबसे बड़ा वाला पिक्चर ले गया और उसने सोचा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा कहाँ, वाटरफॉल पे सीधे जाऊंगा और इसमें सेक भर लूँगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। जैसे ही उसने वहाँ जाके देखा, उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके सारे नेबर्स वहाँ पर थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. और वहाँ पर वो क्या क्या लेके आए थे, कोई अपना पॉट लेके आया था, कोई अपना जग लेके आया था, कोई अपनी बकेट्स लेके आया था, हर वो चीज़ लेके आए थे जहाँ पर वो मैजिक सेक को भर सकते थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. जब वो लोग ये अपने जो बर्तन लाए थे भरने के लिए, सेक भरने के लिए, तभी जो था एक व्यक्ति अपने घुटने के बल बैठ गया, एक गांव का व्यक्ति, और उसने उस सेक पीने की कोशिश की। और जैसे ही उसने सेक पिया, फिर उसने दोबारा पिया, फिर उसने दोबारा पिया, फिर वो चिल्लाने लगा कि ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है। और लोगों ने भी टेस्ट किया और उन्होंने क्या महसूस किया कि वो शेक नहीं था बल्कि कोल्ड वाटर था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villager. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. और वो लोग जो है वो चिल्लाने लगे, वो क्या बोले कि टैरो ने जो है हमें धोखा दिया है, हमारे साथ प्रैंक किया है और जल्दी से उसको ढूंढ के लाते हैं। और कहाँ है टैरो, उसको पकड़ के लाओ जिसने हमसे झूठ बोला कि यहाँ पर जो है सेक मिल रहा है। लेकिन टैरो जो था बहुत ही होशियार था, इंटेलिजेंट था। जैसे ही उसने देखा कि अब ये लोग मुझे पकड़ के हो सकता है मेरी पिटाई लगा दे, तो वो जल्दी से एक पत्थर के पीछे छुप गया और वो गांव के लोग उसको नहीं ढूंढ पाए। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake. To the thoughtful son,
The magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. अब क्योंकि टैरो को लगा कि ये लोग मुझे मार सकते हैं, तो टैरो पत्थर के पीछे छुप गया था। लेकिन धीरे धीरे वो लोग, मटरिंग मतलब होता है बुदबुदाना, कुछ धीरे धीरे बोलना जो कि क्लियर ना हो। तो ऐसे ही वो लोग गुस्से में बुदबुदाते बुदबुदाते वहाँ से डिसअपॉइंटेड होकर चले गए। एक एक करके उन्होंने उस जगह से चले गए, वो जगह खाली कर दी। और अब जो था टैरो उस जगह से जहाँ वो छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया और वो सोचने लगा कि क्या ये सचमुच सच है? क्या जो कल मैंने यहाँ से सेक भरा था वो सिर्फ एक सपना था? क्या वो सच नहीं था? वंस मोर ही कॉट, और फिर उसने क्या किया, एक बार फिर जाके उसने अपने हैंड से थोड़ा सा सेक लेके अपने होठों पे लगाया और फिर उसने टेस्ट किया कि ये तो बिल्कुल वही फाइन सेक है। अब उसको समझ में आया कि ये जो वाटरफॉल है इट्स अ मैजिक वाटरफॉल, और ये मैजिक वाटरफॉल टैरो को तो दे रहा था सेक। क्यों? क्योंकि टैरो बहुत ही ईमानदार और अपने माता पिता की केयर करने वाला लड़का था, बहुत ही अच्छा बच्चा था। लेकिन बाकी लोगों को वो क्या दे रहा था? वो झरना केवल उन्हें पानी दे रहा था। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so kind and good. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. फिर क्या हुआ? जैसे ही वहाँ के राजा ने ये खबर सुनी कि इस तरीके से एक जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का है उसको एक वाटरफॉल से सेक मिलता है, जबकि बाकी लोगों को वहाँ से सिर्फ पानी मिलता है, उसने, महाराज ने उसको, वहाँ के जो एम्परर थे, जो सम्राट थे, उन्होंने वहाँ पे उसको बुलाया और उस वुडकटर को बुला के उसको इनाम में क्या दिया? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, जो सोना था उसके 20 पीसेस दिए। क्यों दिए? क्योंकि राजा को ये बहुत अच्छा लगा कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बहुत ही दयालु है और बहुत ही अच्छा है। और फिर उन्होंने अपनी सिटी का जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था, सबसे ब्यूटीफुल झरना था, उसका नाम रख दिया किसके बिहाफ में? टैरो के बिहाफ में। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमारे देश के सभी लोग जो हैं अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता की बात माने, उनकी हेल्प करें और उनसे मिसबिहेव ना करें। सो दिस वॉज अ जापानीज स्टोरी जो कि आपके सिलेबस में रखी गई है टू टीच यू दैट वी शुड ऑलवेज love our parents, we should always give respect to them, we should always obey them। हमें उनकी बात माननी चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए और हमें उनको सम्मान देना चाहिए। देखिए, आपके सिलेबस में ये स्टोरियाँ इसलिए रखी जाती हैं, स्टोरीज रखने का क्या मतलब है कि आप इनसे कुछ सीखें। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट यू शुड ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैम, यू शुड ऑलवेज डू वट एवर गुड यू कैन डू विद दैम। कभी भी उनसे आपको ऊंची आवाज़ में गंदे तरीके से बात नहीं करनी है, ना ही आज, ना ही आप जब बड़े हो जाएं। अभी तो आप छोटे हैं, कल को आप बड़े हो जाएंगे, आप लोग जॉब करेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई किसी और प्रोफेशन में जाएगा। लेकिन फिर भी आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको बड़ा करने में, आपको पढ़ाने लिखाने में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है? ऐसे ही हमारे इंडिया में भी एक बहुत ही ऐसा बेटा एक हुआ था जिसका नाम आपने सुना होगा, श्रवण कुमार, जिसने अपने पेरेंट्स को अपने कंधों पे बिठा के पूरी भारत की यात्रा कराई थी। और इसीलिए हम लोग जो हैं उसका जो उदाहरण देते हैं लोगों को कि बेटा होना चाहिए तो कैसा? श्रवण कुमार जैसा। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे गूगल मीट पे आके पूछ सकते हैं। आप अपना नाम, क्लास और सेक्शन कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए किन किन बच्चों ने इसको देखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं। हम ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, हमें यूट्यूब में कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट अर्निंग एनी काइंड ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं। आप इसको देखिए, समझिए, कोई डाउट है तो वो पूछिए और अपनी इस कहानी को एंजॉय करिए। ठीक है? बहुत ही सुंदर स्टोरी है, सारे बच्चे इसको देखेंगे, समझेंगे। एंड मीट मी इन द गूगल मीट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।